तो नमस्कार आप सभी को एक बार फिर हम लोग मौजूद हैं आपके सामने हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म कानूनी बच्चा पर, जहां पर हम आरटीआई और कानून से जुड़ी हुई बातों के बारे में विस्तार से आप लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। मैं हूं मनुमणि तिवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट और विशेषज्ञ अमित सेन गुप्ता जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारे अमित भाई ने एक आरटीआई लगाया था एसईसीएल यानी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड विभाग में। उन्होंने जवाब चाहा था, लेकिन विभाग ने प्रयास किया था किसी प्रकार से कि वो उनके सवालों को इंटरप्रेट करके उन्हें सही जवाब न दे और उन्हें इधर-उधर घुमाए। तो भाई साहब ने अपनी कानून की जानकारी से जब इस मामले को आगे बढ़ाया, तो अंततोगत्वा उन्हें करीब 2,500 पन्नों की जो करीब 5,000 रुपए की जानकारी है, निःशुल्क देनी पड़ी। तो आइए जानते हैं हम कि आखिर इन्होंने ऐसा कैसे किया। अमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने मैंने अभी दर्शकों को बताया और आपने हमें बताया था पहले ही कि आपको करीब 2,500 पन्नों की जो 5,000 के लगभग की जो जानकारी है वो निःशुल्क प्राप्त हुई। तो क्या है ये? कितना अमाउंट था और एग्ज़ैक्टली क्या है? मेरे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, पहले तो मैंने सूचना का अधिकार ऑनलाइन लगाया एसईसीएल में। एसईसीएल की एक खदान थी आंवरडांड माइंस, उसके संबंध में जो भी उत्पादन के संबंध की जानकारी थी, मैंने उसको लगाया। फिर समय बीत गया, 30 दिन के बाद मैंने प्रथम अपील की, उसके बाद भी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। अब अपील के बाद मैंने द्वितीय अपील केंद्रीय सूचना आयोग को सूचना अधिकारी को लगाया, द्वितीय अपील। उसके बाद वहाँ से चिट्ठी आया प्रथम अपीली अधिकारी का मेरे पास। उनके द्वारा बताया गया कि आपकी जो जानकारी है वो करीबन 160 पेज की है। आप इसके लिए 330 रुपए मैंने 360 रुपए करके मैंने ₹2 प्रति करके आप इसमें जमा कर दीजिए, मैं आपको सूचना दे दूँगा। उसके बाद जब मैंने इसका भी प्रथम अपील में जब गया, तो मैंने उस अधिकारी से भी बात किया, प्रथम अपीली अधिकारी की, कि सर 30 दिन के बाद निःशुल्क हो जाती है सूचना और मुझे ये जो लोक सूचना अधिकारी है वो बोल रहे हैं कि आपको 360 रुपए जमा करना है। उन्होंने मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुना। बोले कि ठीक है, कुछ का माने दिक्कत था कि जैसे 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को पत्र मतलब हस्ताक्षरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो बोले कि उसी कारण मतलब कुछ विभाग के कुछ कर्मचारियों का दिक्कत था, उस कारण आपका पत्र नहीं जा पाया और विलंब से पहुँचा है। तो मैंने उनके भी एक पक्ष को सुना, फिर भी मैंने 360 रुपए जमा कर दिया। अब जमा करने के बाद फिर मुझे एक और पत्र आता है। उसमें मुझे कहा जाता है कि लगभग 4,500 रुपए हुँ, मुझे जमा करना पड़ेगा क्योंकि जानकारी 2500 पेज की हो चुकी है। हुँ। अब उसके बाद मैंने फिर प्रथम अपीली अधिकारी को एक पत्र मारा कि ये मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब उनको था ही नहीं, जैसे 160 पेज में जब उनका आना नहीं था पूरी जानकारी, हुँ। तो मुझे 160 पेजों का हवाला क्यों दिया गया? आखिर 300 कुछ रुपए जो आपसे माँगा गया, वो हाँ, क्यों माँगा गया? क्यों माँगा गया? और वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रश्न पूछे हैं 20 साल का रिकॉर्ड है, तो इसके कारण हमको 2,500 पेज है। जब मैंने प्रथम अपीली अधिकारी को फिर पक्ष रखा, तो उनके द्वारा आदेश कर दिया गया कि 7 दिन के अंदर अब जितनी जानकारी है, कोई अतिरिक्त बिना शुल्क के, उसे मुझे निःशुल्क देना पड़ेगा। तो कितना का अमाउंट क्या था एग्ज़ैक्टली क्या है? देखिए, मैंने तो आपको अंदाज़ा में बताया कि करीब 2,500 पन्ने थे और करीब 5,000 रुपए उसकी कीमत थी। एग्ज़ैक्ट अमाउंट भी आप बता दिए ताकि जो दर्शक हैं हमारे, उनको रेट का भी अंदाज़ा हो जाए। देखिए, उनके द्वारा मुझे जो पत्र मिला था उसमें 2340 पृष्ठ थे। लगभग इनमें बताया है 4,660 रुपए जमा करने थे मुझे। उसमें मुझे ये जानकारी जो है यहाँ, ये पूरी मुझे निःशुल्क मिली उनके द्वारा। अच्छा, आपने जो प्रथम अपील भी दायर की थी, हाँ। तो सुनवाई के दौरान प्रथम अपीली अधिकारी ने ऐसे कौन-कौन से आदेश महत्वपूर्ण जो थे वो पारित किए थे, जिनसे मतलब इन आदेशों की सूचना प्राप्त करने पर आपको क्या-क्या असर उसका पड़ा इस केस पर? देखिए, उसमें आदेश में सबसे अच्छा था कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सूचना का जो मतलब कोई भी एरिया के फील्ड में अगर आपकी जानकारी रहती है, जी। उसे स आरटीआई लगाने के लोगों को ज़रूरतें ना पड़े। क्योंकि कोल माइन्स का काम रहता है आप उत्पादन को बताना, कितने उत्पादन आपके हुए हैं और कितने आपने उसको सेल किए हैं, इसके कितने राजस्व है। इसके लिए उन्होंने कहा कि लोगों को आरटीआई
ना लगाना पड़े, इसको पब्लिक डोमेन में पहले से ही आप इसको मतलब निकाल के रखो कि लोगों को परेशानी ना होना पड़े। हुँ। साथ-साथ में उन्होंने कहा कि पुनर्विचार करके, जो जैसे उन्होंने मुझे बताया शुरू में 160 पेज की जानकारी है, तो उन्होंने कहा कि पुनर्विचार करके, माने आपको पहले से जानकारी नहीं थी कि आपको 160 पेज में ही वो आपकी जानकारी आ जाएगी। आपने ज़बरदस्ती एक व्यक्ति से मतलब शुल्क लिया। विलम्ब के लिए उन्होंने भी किया कि आप किसी व्यक्ति को 30 दिन के ऊपर विलम्ब जो करवा रहे हैं, उसमें आप उनको ही अधिकारियों को कहा कि आपको निःशुल्क देना पड़ेगा। ऐसे कई सारे चीज़ थे कि उसमें फटकार भी लगाई सूचना अधिकारियों को, और उसके बाद कारण बताओ का नोटिस भी दिया, जी। और आगे के लिए उन्हें सचेत भी किया कि पूर्णतः ऐसा फिर से ना हो किसी के साथ भी, कि किसी को आप भ्रमित ना करें। पहले विचार कर लें कि कितनी जानकारी है, कैसे है, और 30 दिन के अंदर देने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अच्छा अमित जी, जैसा कि आपने पहले भी हमें बताया है कि आरटीआई जो भी आप लगाते हैं, लगभग हर आरटीआई सफल नहीं होती। जी, कई आरटीआईज़ ऐसी होंगी, अगर रेशियो भी देखा जाए, आप 10 आरटीआई लगाते हैं तो उसमें से आपको 5 या 4 या 6 में जवाब मिलने में आसानी होगी या मिल पाएगा, बाकियों को किसी न किसी तरीके से घुमा दिया जाता है। और जो लोक सूचना अधिकारी होता है, वो भी बातों को टालने का प्रयास करता है, कहता है कि पहले आप पैसे जमा कीजिए तभी सूचना मिल पाएगी। तो क्या ये जो प्रक्रिया है ये सही है और क्या किया जा सकता है? एक आम आदमी क्या कर सकता है? देखिए, अगर आप किसी भी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आरटीआई में पेशेंस का खेल है, क्योंकि थोड़ा-सी समय सीमा तो लगते हैं। जैसे आप प्रथम अपील माने आरटीआई लगाने के बाद 30 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। 30 दिन के बाद आप जब प्रथम अपील लगाएँगे तो आपको फिर 45 दिन रुकना पड़ेगा। तो लोग क्या रहते हैं, धैर्यवान नहीं हो पाते हैं। 30 दिन के बाद वो आरटीआई नहीं लगाते, बोलते हैं प्रथम अपील क्या लगाने का मतलब है, जब जानकारी नहीं मिलती। इसी चीज़ों को लेके वो लड़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद जो अमाउंट दिया जाता है, कि आपको एक हेवी अमाउंट भेज दिया जाता है कि हुँ। आप इतना, आपके इतने पृष्ठ के पन्ने हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा। तो लोग उस अमाउंट को सोच के भी नहीं देते हैं। उसके लिए भी कई सारे चीज़ है जो 30 दिन के बाद आपको निःशुल्क मिलती है। इस चीज़ों को लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि निःशुल्क कैसे मिलेगी। तो उस चीज़ों के और जैसे मुझे ही 5,000 का दिए लगभग, तो अगर मैं लड़ता नहीं तो मैं इसको, मुझे निःशुल्क ये जानकारी नहीं मिल पाती। और शायद आप 5,000 देते कि मैं नहीं देते, हाँ, लेते कि नहीं लेते जी। जानकारी। 5,000 मतलब मैं भी ये सोचता कि 5,000 रुपए दे के ये जानकारी लेके भी क्या करूँगा? महँगी पड़ रही है। हाँ, महँगी पड़ रही है। तो मैं इस केस को यहाँ से ही छोड़ देता। बाकी क्या है, अगर आपके पास सही जानकारी है और सही चीज़ है, तो आप उसको लड़ेंगे। तो ऐसे नहीं है कि आपको जानकारी महँगी पड़े, आपको जानकारी निःशुल्क भी मिलती है। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति निःशुल्क में जानकारी लेना चाहता है, हाँ, तो ऐसी सूरत में क्या उसको कोई अलग से आवेदन देना पड़ता है जिसमें वो लिखे कि मुझे सूचना निःशुल्क प्राप्त हो या प्रदान की जाए, देखिए या कोई क्या तरीका है इसका? देखिए, इसमें क्या है, 30 दिन के बाद जो रहता है उसमें निःशुल्क रहता है, उसमें धारा 3 के अधिकार जो अधिनियम है, आप उसको मेंशन कर दीजिए कि अब तो ये 30 दिन के ऊपर हो चुका है, हुँ। अब मुझे जो समस्त जानकारी मिलेगी, उसे मुझे निःशुल्क प्रदान किया जाए। आप इसको मेंशन करेंगे तो आपको ज़रूर निःशुल्क वहाँ से मिलेगा। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई हमारे साथी अमित सेन गुप्ता जी ने। अमित जी, एक सवाल और आता है कि जब अगर कोई मान लीजिए सही तरीके से आरटीआई आवेदन करता है, तो उसको निःशुल्क में जो पूरी जानकारी है उसको मिलने में कितना समय लगता है? आदेश 7 दिन के अंदर देते हैं, जैसे प्रथम अपीली अधिकारी, उनको आदेश कर देते हैं कि 7 दिन के अंदर आपको भीतर ये निःशुल्क आपको कार्यालय से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो उसके बाद फिर आपको रहता है कि आप आदेश की कॉपी लेके द्वितीय अपील अधिकारी के पास जाइए, और उसको फिर पनिश किया जाता है, जो 25,000 का जुर्माना के लिए ये कॉपी काम आती है। और अगर मान लीजिए प्रथम अपीलीय अधिकारी जो है, हाँ। उसके आदेश पारित करने के बावजूद जो लोक सूचना अधिकारी है, वो जानकारी नहीं देता है या आनाकानी करता है, ऐसी सूरत में इंसान क्या कर सकता है? द्वितीय अपील जैसे केंद्र का है तो केंद्रीय सूचना अधिकारी के पास जाइए, राज्य का है तो राज्य सूचना अधिकारी के पास। आप वहाँ मेंशन कीजिए कि प्रथम अपील में मुझे ये आदेश पारित हुआ था। बाकी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अभी तक मुझे जानकारी प्राप्त नहीं कराया गया है। बेबस होके मैं द्वितीय अपील में आया हूँ, तो उसको फिर पनिश होता है। जो पेनल्टी रहती है 25,000 की, वो लगाया जाता है। चलिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था आरटीआई से जुड़ा हुआ, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमारे गेस्ट अमित सेन गुप्ता जी ने। ऐसी ही और जानकारियों को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं,
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम प्रयास करेंगे कि अपने अगले वीडियो में आपके सभी सवालों को हम कवर कर पाएँ और जितना हो सके, क्योंकि कई सवाल आ जाते हैं और एक वीडियो में सबको कवर कर पाना उतना आसान नहीं होता। तो हम प्रयास करेंगे कि सिलसिलेवार तरीके से धीरे-धीरे सभी सवालों को कवर करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, आप बने रहिए हमारे साथ कानूनी बच्चा प्लेटफ़ॉर्म पर।